अब मैं आपको कार्तिक मातम का 10वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। राजा पृथु ने कहा, हे देवराज, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया था तो उस समय क्या हुआ था। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी यह व्याकुलता और चराचर चलवान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इनका नाश कीजिए। तब देवता की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनय शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार कीजिए। इस जातक का फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, ए सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसका कारण नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे यह सब शास्त्र व पराक्रमी महावीर, जवान महायोद्धा रण होंगे। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा और यह भी कहीं न हारेगा और एक दिन भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं पर ये जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्व सुंदरी, परम मनोहर होगी, शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का जल राज्य अभिषेक कराया और अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आकर कितने ही उपाय से उनका पालन कर उनको पुष्ट किया। फिर काल नेम नामक असुर को बुलाकर उनका वृद्धा नाम की कन्या से विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा ही उत्सव हुआ और श्री शंकराचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर को दैत्य पर राज्य करने लगा। जय श्री राधे। कार्तिक मातम का 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे।